तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर इन दोनों चीजों को देखने वाले हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस मॉडिफायर सेम चीज होती है, इंटरचेंजेबली जो है नाम दोनों जगह यूज होता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? पिछले लेक्चर के अंदर आपने एक पब्लिक नाम का कीवर्ड रखा था। अब ये पब्लिक कीवर्ड क्लास में इंक्लूड करने की वजह से ही वो जो क्लास का डेटा था ना, ये जो डेटा थे, वो जो फंक्शंस थे, उनको हम क्लास के बाहर यूज कर पा रहे थे। तो ये जो पब्लिक है ना, यही होता है एक एक्सेस स्पेसिफायर। तो आप समझना बात को, होता क्या है, समझना मेरी बात समझो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप एक एक कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज हम अपनी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो हमारा एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एम्प्लॉय है, लेट सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए हम एम्प्लॉय क्लास का यूज करेंगे। बिल्कुल भैया। अब हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय का जो नेम है, एम्प्लॉय का जो नेम है, या अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, एम्प्लॉय का जो नेम है, या फिर उसकी जो एज है, या फिर जो उसकी एज है, या फिर और एम्प्लॉय के पास क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, जो भी फंक्शंस रहते हैं, मान लो एम्प्लॉय के कुछ फंक्शंस भी होंगे। तो ये सभी चीजें मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ पब्लिक हो। तो ये सभी चीजें मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर में लिख दूंगा। तो मैंने लिखा पब्लिक, और उसके बाद मैंने ये सारी चीजें लिख दी। अब कुछ चीजें होंगी जो मैं चाहता हूं भैया एम्प्लॉय का प्राइवेट हो, तो ये चीजें हम प्राइवेट के अंदर लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइवेट, और फिर हम लिख देंगे कि भैया जैसे सैलरी हो गई, सैलरी मैं चाहता हूं सबको ना दिखे, भैया एक एम्प्लॉय की सैलरी सबको ना दिखे। तो यहां पर मैंने कह दिया कि सैलरी आप प्राइवेट रख दो, लेकिन जो नेम, एज और फंक्शंस है वो पब्लिक आप कर दो। तो यहां पर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि कोई भी डेटा आपको प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है। कोई भी डेटा आपको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई एम्प्लॉय हुआ, उसकी सैलरी मैं चाहता हूं सैलरी कोई भी ना देख पाए, तो सैलरी को मैंने प्राइवेट रख दिया। अगर मैं चाहता हूं कि भैया सैलरी देख पाए, तो मैं सैलरी को पब्लिक रख दूंगा। राइट, तो जैसे स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने सब कुछ पब्लिक कर दिया था, है ना, तो वहां पर सब कुछ इजीली अवेलेबल था। राइट, अब समझना बात को। ये जो प्राइवेट डेटा होते हैं ना, इन प्राइवेट डेटा को भैया अगर मैं कहीं एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो फिर इसको मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे मैं उसकी सैलरी सेट करूंगा, या कैसे मैं उसकी सैलरी देखूंगा? तो इस केस के अंदर जो प्राइवेट डेटा होता है ना, उसे हम पब्लिक में रखे हुए किसी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये चीज आपको कॉम्प्लेक्स लगी होगी कि भैया पब्लिक में रखे हुए किसी फंक्शन से क्या चाह रहे हो भैया, क्या बोलना चाह रहे हो? तो अभी हम एक एम्प्लॉय क्लास एक प्रॉपर बनाएंगे, उसको कोड करेंगे, और एक्चुअल इस प्राइवेट डेटा को, जो सैलरी है, इसको एक्सेस करके बताएंगे। लेकिन अभी के लिए क्या आपको मतलब समझ में आया कि भैया प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है? क्लास के अंदर कुछ डेटा हम चाहते हैं कि भैया सब एक्सेस ना कर पाए, और कुछ डेटा हम चाहते हैं कि सब एक्सेस कर पाए। तो जो डेटा हम सिक्योर रखना चाह रहे हैं, जो डेटा हम इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाना चाह रहे हैं, उस डेटा को हम प्राइवेट के अंदर रख देते हैं, और जो डेटा हम एक्सेस कराना चाह रहे हैं, उसे हम पब्लिक के अंदर रख देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक, और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड कहां से आ गया? प्रोटेक्टेड समझाने के लिए थोड़ा सा और आपको जो है इनहेरिटेंस में जाना पड़ेगा। तो जब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे, तो आई गेस अगला यूनिट जो है वही आपका इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस जब हम यूज करते हैं ना, जब हम पेरेंट क्लास, अब ये हो सकता है आपके सर से ऊपर चला जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुन मत लो। ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, सुन मत लो, है ना। तो जैसे पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हम चाइल्ड क्लास के अंदर बना सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर डिराइव करवा सकते हैं। तो हमने 2 क्लास बना दी, एक है आपकी पेरेंट क्लास, एक है आपकी चाइल्ड क्लास। मैं चाहता हूं कि कुछ डेटा पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाए। राइट, डेटा पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाए, लेकिन चाइल्ड क्लास के अलावा बाहर कोई भी उसका डेटा एक्सेस ना कर पाए। तो इस केस के अंदर वो जो डेटा हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाए, उस डेटा को हम प्रोटेक्टेड के अंदर रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पेरेंट क्लास बनाई, पेरेंट नाम की चलो क्लास बना देते हैं, और इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मैं चाहता हूं कि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, कोई भी मतलब चाइल्ड क्लास भी एक्सेस ना कर पाए, तो उसको प्राइवेट के अंदर रख देना। जो डेटा आप चाहते हो कि भैया कोई एक्सेस ना कर पाए, बस चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाए, उसे हम प्रोटेक्टेड के अंदर रख देते हैं, और जो डेटा हम सबको एक्सेस करवाना चाहते हैं, उसे हम पब्लिक के अंदर रख देते हैं। तो इस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटा एक्सेस कर सकते हो और कौन सा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका कौन सा डेटा कितना एक्सेसिबल है, कौन ज्यादा एक्सेस कर पा रहा है। जैसे प्रोटेक्टेड का जो डेटा सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएगा, तो आप एक्सेस डिफाइन करते हो। तो आई होप आपको चीज समझ में आई कि इसका नाम एक्सेस स्पेसिफायर क्यों है। भैया किसी भी डेटा का क्या एक्सेस है, ये स्पेसिफाई कौन करता है? एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसको
इसको एक्चुअल हम लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स, या इसको आप एक्सेस स्पेसिफायर भी लिख सकते हो। तो स्पेसिफायर मतलब ऐसा, अगर मान लो आ गया एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर, तो सेम चीज होती है, बस उसका नाम जो है, जैसे फंक्शंस को हम मेथड्स भी बोलते हैं, तो वही वाली सेम बात है। एक्सेस मॉडिफायर को आप एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं, राइट। तो एक्सेस स्पेसिफायर आर कीवर्ड्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब क्या कीवर्ड्स है जो कि ये बताते हैं डिफाइन हाउ एंड वेयर क्लास मेंबर्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सेस। क्लास का जो डेटा है यानी कि मेंबर्स है, और जो उसके सर्विसेज है यानी जो उसके फंक्शंस हैं, ये कहां और कितना एक्सेस आप कर सकते हो, ये बताते हैं आपके एक्सेस मॉडिफायर्स। जैसे प्राइवेट बताता है कि आप कितना डेटा कहां एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक बताता है कि कितना डेटा कहां एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड बताता है कि कौन कितना डेटा आपका एक्सेस कर सकता है क्लास का। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस कीवर्ड्स होते हैं। पब्लिक लिख दिया तो डेटा पब्लिक हो गया, प्राइवेट लिख दिया तो डेटा प्राइवेट हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। एक्सेस मॉडिफायर्स कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर। क्लास का जो मेंबर्स होते हैं एंड उसका जो फंक्शंस होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी और वो कितना विजिबल है, कौन सा डेटा कितना विजिबल है। जैसे सैलरी है, वो ज्यादा विजिबल नहीं होगी क्योंकि हमने प्राइवेट के अंदर रखा। तो ये कंट्रोल हम कर सकते हैं किसकी मदद से, एक्सेस मॉडिफायर की मदद से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ये क्या क्या डिसाइड करते हैं, कौन डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर आपने प्रोटेक्टेड के अंदर कोई डेटा रखा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएगी। तो ये डिफाइन आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि आपका डेटा कौन एक्सेस कर सकता है और कौन से फंक्शंस कौन कॉल कर सकता है। ऐसे प्रोटेक्टेड के अंदर अगर मैंने कुछ डेटा रख दिया और कुछ फंक्शंस रख दिए, कुछ मेथड जो है रख दिए, तो ये जो फंक्शंस है ये कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। और कौन ये फंक्शंस को कॉल कर सकता है, सिर्फ चाइल्ड कर सकता है। उनके अलावा आप कहीं भी इन फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। प्रॉपर कोड करेंगे इसको, है ना। तो एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड सपोर्ट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, अभी इस टर्म पे आप घबराओ मत, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा की सिक्योरिटी यहां से बढ़ गई भी है, सिक्योरिटी बढ़ गई, तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो प्रॉपर नोट्स भी आपको इसी तरीके से दिए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिख सको आप, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, आपका पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। 3 तरीके के आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। सबसे पहला आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहां पर जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। पब्लिक के अंदर जो मेंबर्स, जहां पे भी बोल रहा हूं ना, मेंबर्स का मतलब डेटा, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो जो भी डेटा या जो भी फंक्शंस आप पब्लिक के अंदर रखेंगे वो इजीली एक्सेसिबल होता है। क्लास के आउटसाइड द क्लास आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं होता है। ये जनरली सर्विसेज के लिए यूज होता है, मेथड्स के लिए। जैसे जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, जो आपके फंक्शंस होते हैं किसी भी क्लास के अंदर, जो फंक्शंस होते हैं जनरली उन फंक्शंस को हम पब्लिक के अंदर रख देते हैं। तो डेटा हम ज्यादातर प्राइवेट ही रखते हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं उनको पब्लिक के अंदर रख देते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी वीडियो की शुरुआत में बताया कि इन फंक्शंस की मदद से आप प्राइवेट डेटा एक्सेस करते हैं। कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि जनरली जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम पब्लिक रख देते हैं और जो डेटा होता है उसे प्राइवेट ही रख देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि कैसे हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं। इसको नोट करिए। चलिए, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइवेट। तो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। क्लास के बाहर इस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट डेटा है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कोई भी आके आलतू फालतू आके इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग मेंबर फंक्शंस। क्या बोला मैंने कि भैया क्लास के अंदर जो प्राइवेट डेटा है उसे आप किसी फंक्शन की मदद से एक्सेस करते हैं। कैसे होता है अगेन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज आपको समझ में आ रही कि क्लास के अंदर ही कोई फंक्शन होगा जिसकी मदद से हम प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कैसे होता है मैं समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी सिर्फ नोट करो और जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं उसको सिर्फ समझना। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर डेटा सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। इसको नोट करिए। चलिए, देखो यार, ज्यादा खुद का दिमाग मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूं उतना बस करते जाओ, ठीक है। प्रोटेक्टेड अभी आपको हो सकता है ज्यादा समझ में ना आए और अभी समझने की इसको जरूरत भी नहीं, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो अब तब आप इस चीज को समझना, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। तो बेसिकली जैसे पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने कोई भी डेटा प्रोटेक्टेड के अंदर रखा है तो वो डेटा सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर पाएगा, बाकी और कोई भी क्लास या फिर बाहर से कहीं से भी आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहां
इनहेरिटेंस में यूज होता है, तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पर एक टेबल भी आप ऐसे बना सकते हैं कि भैया जैसे आपके 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक डेटा इनसाइड क्लास भी आप एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिराइव्ड क्लास का मतलब होता है चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट क्लास का डेटा, प्राइवेट डेटा सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, ना उसको आउटसाइड यानी क्लास के बाहर ना ही एक्सेस कर सकते हैं, ना ही चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता। प्रोटेक्टेड का डेटा क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है लेकिन बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, अंदर कर सकते हो या फिर उसका कोई चाइल्ड क्लास होगा तो चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर पाएगा। तो ये टेबल आप बना लो, याद रह जाए तो बना देना, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाय डिफॉल्ट जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला, जब हम कुछ भी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है आपका सारा डेटा। तो बाय डिफॉल्ट डेटा एंड मेंबर सेक्शंस आर प्राइवेट इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर जो डेटा और मेंबर फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही। चलिए, तो एक्सेस मॉडिफायर्स हो गया। एक्सेस मॉडिफायर्स क्यों यूज करते हैं वो भी सारी चीजें लिख लो, है ना। लिखने में क्या जा रहा है भैया, डेटा को, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। मैं चाहता हूं भैया सैलरी कोई भी आके मॉडिफाई करके ना चला जाए, तो मैं इसको प्राइवेट रखूंगा। तो ये एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन जो है, इसको भी कोड को एक स्ट्रक्चर तरीके से मेंटेन करने के लिए, कौन सा डेटा सेंसिटिव है, कौन सा डेटा हम सबको एक्सेस नहीं कराना चाह रहे हैं, उसको एक ब्लॉक में रख दिया प्राइवेट के अंदर। कौन सा डेटा हम सिर्फ चाइल्ड क्लास को एक्सेस कराना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमने प्रोटेक्टेड के अंदर रख दिया। तो कोड मेंटेन होकर चल रहा है। ठीक है, सपोर्ट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ वो लिख लो। ठीक है, चलिए, मेक सिस्टम सिक्योर एंड रिलायबल। जो आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास में ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बना रहे हैं, या लेट्स सपोज किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप बना रहे हो, तो ये आपके सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाता है और ज्यादा सिक्योर बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही। तो इसलिए एक्सेस मॉडिफायर्स यूज होते हैं। अब एक काम करते हैं, अब एक्चुअल कोड एग्जांपल देखते हैं और इस पूरी चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे, उसके अंदर कुछ डेटा प्राइवेट रखेंगे और कुछ डेटा पब्लिक रखेंगे। ठीक है, और इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरी चीज वर्क करती है। चलिए, इसको पहले कोड करके देखते हैं। चलिए, अब यहां पर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूजिंग एन एम्प्लॉय क्लास जो है यहां पर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2 लाइंस तो सेम ही लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, तो आप आयोस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, देन इसके बाद इंट मेन के अंदर आप सारा कोड लिख रहे होंगे अपना, तो इंट मेन के अंदर सारा कोड लिख रहे होंगे। अब यहाँ पर हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे, तो आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। तो क्लास कीवर्ड है जो कि बताता है कि आगे हमें क्लास बना रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की आप एक क्लास बनाएंगे। अब इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं चाहता हूं कि जो उसकी सैलरी है वो हम प्राइवेट कर दें, और जो उसका नेम और रोल नंबर है वो सब हम पब्लिक कर दें। तो बिल्कुल भैया, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्राइवेट। ठीक है, और प्राइवेट के आगे अगर यहां मैं लिखता हूं सैलरी, तो सैलरी का जो डेटा है ना वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं पब्लिक, और पब्लिक के बाद लेट सपोज मैं लिखता हूं स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और क्या पब्लिक कर सकते हैं, उसका रोल नंबर भी, रोल नंबर थोड़ी होता है भैया एम्प्लॉय में, उसका और क्या एज पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हमने पब्लिक में रख दिया, तो ये डेटा प्राइवेट है, ये डेटा पब्लिक है। ठीक है, अब समझना बात को। अगर यहाँ पे आप क्लास एंड कर रहे हो तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमने एक क्लास बना दी बिल्कुल भी, इसके अंदर हमने सिर्फ डेटा रखा है, कोई भी फंक्शन नहीं रखा, फंक्शन मैं बनाऊंगा बाद में। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए इस एम्प्लॉय क्लास का मैं एक इवन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एम्प्लॉय इवन नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं, जैसे हम अपने क्लास और ऑब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट क्लास को डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर रहे थे, इवन डॉट और नेम, तो यहां पर इवन डॉट नेम करके मैं इसका नाम सचिन कर सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन यहां इवन डॉट सैलरी करने पर, अगर मैं सैलरी मान लीजिए 1500 कुछ भी डाल देता हूं, तो ये सैलरी हम डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है। तो ये मुझे एक एरर दे देगा। क्या दे देगा भैया, ये मुझे एक एरर दे देगा। तो क्या इसने यहां पर एरर दे दिया कि भैया सैलरी जो है वो प्राइवेट एंटिटी, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो भैया इस प्राइवेट एंटिटी को हम कैसे एक्सेस करेंगे? आप ऐसा कर सकते हो कि आप पब्लिक के अंदर कोई फंक्शन बनाओ, जिस फंक्शन की मदद से आप प्राइवेट को एक्सेस करो। प्राइवेट में जो डेटा है इस फंक्शन की मदद से आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्लास का कोई भी प्राइवेट डेटा आप पब्लिक में रखे फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो। तो अभी के लिए काम करते हैं, अभी इस चीज को हटाते हैं और यहां पर हम कुछ फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक मैंने फंक्शन बनाया सेट एम्प्लॉय नाम का हमने फंक्शन बनाया, और ये सेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन पता है क्या करेगा? ये 3 चीजें इनपुट में लेगा, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय की एज, ठीक है, और एम्प्लॉय की सैलरी, तीनों यूजर से इनपुट में लेगा। बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। एक फंक्शन है, फंक्शन इनपुट ले सकता है, बिल्कुल। और ये क्या करेगा,
अब यहां पर जो भी डेटा है ना, हम इस फंक्शन की मदद से सेट करेंगे। तो यहां से हमने नेम यूजर से मंगा लिया है, अभी कैसे मंगाएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने यूजर से ये नेम मंगा दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इस क्लास में ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना इस क्लास का, उसके नेम के अंदर, उसके नेम वेरिएबल के अंदर आप एन स्टोर कर दो। अरे भैया ये कहा हो गया, उसके नेम वेरिएबल के अंदर आप एन स्टोर कर दो, क्योंकि एन नाम से आपने नेम मंगाया तो आपने एन स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर उसके एज के अंदर आप ए स्टोर कर दो। यहाँ पे आप एज पूरा नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ सैलरी भी आप पूरा नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने ए और एस वेरिएबल के अंदर चीजें मंगा ली है। चलिए, अब इसी तरीके से हमने नेम और एज सेट कर दिया, अब इसी तरीके से आप उसकी सैलरी भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस, उसकी सैलरी भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये सेट एम्प्लॉय फंक्शन पता क्या करेगा, नेम एज और सैलरी तीनों इस एम्प्लॉय के लिए सेट कर देगा। एक और फंक्शन आप बना सकते हो, गेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन। तो अभी जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी हो सकता है सर के ऊपर से जा रहा हूं। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपका प्योरली सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देगा, जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो सिर्फ आपको दिखाएगा। तो ये जो फंक्शन है, इसमें से हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे होंगे, या कुछ भी इसमें इनपुट नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां मैंने सिंपली बोला कि भैया जो नेम है वो आप प्रिंट करवा देना, ठीक है। तो जो नेम है वो आप प्रिंट करवा देना, और साथ ही साथ जो एज है वो भी आप प्रिंट करवा देना, ठीक है। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है हम इस क्लास के अंदर ही बना रहे हैं, दैट मींस ये फंक्शन आपका सैलरी भी एक्सेस कर सकता है। तो मैंने क्या बोला था, प्राइवेट मेंबर्स को आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो भैया क्लास के तो अंदर है हम, तो क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है बात, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि प्राइवेट मेंबर्स को हमने यहाँ पर क्लास के अंदर एक्सेस कर लिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि इवन मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा भी होगा और ये फंक्शंस भी होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इवन डॉट सेट एम्प्लॉय, तो इवन के अंदर सेट एम्प्लॉय फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब समझना, सेट एम्प्लॉय फंक्शन को हमने कॉल किया तो इसके अंदर ये पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो पहला पैरामीटर क्या है, नेम। तो पहला पैरामीटर हमने सचिन नेम पास कर दिया, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या है, एज। तो 23 हमने एज पास कर दी। भैया 23 साल के हो क्या, ना 20 साल के हैं, ठीक है। चलिए, सैलरी क्या है, सैलरी भैया 1.5 लाख रख लो अपने घर की खेती है, 1.5 लाख रख लो, ठीक है। तो यहां पर हमने एम्प्लॉय का नेम, एज, सैलरी सब कुछ एक्सेस किया। भले ही सैलरी प्राइवेट है, लेकिन क्योंकि इस फंक्शन की मदद से हम सैलरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही इवन डॉट गेट एम्प्लॉय फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हो। तो इवन डॉट गेट एम्प्लॉय फंक्शन भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए यहाँ पर कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से सैलरी, जो कि प्राइवेट मेंबर है, उसको हम इन फंक्शंस की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये जो सेट फंक्शन है ना, जिसकी मदद से आप प्राइवेट मेंबर को सेट कर रहे हैं, इसी को आप कहते हैं सेटर फंक्शन। क्या कहते हैं भैया, सेटर फंक्शन। और जो फंक्शन की मदद से आप प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हो, इसी को आप कहते हैं गेटर फंक्शन। क्या कहते हैं भैया, गेटर फंक्शन कहते हैं। चलिए, तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ रही है। रन करा के देखते हैं। तो आई थिंक ये कंपाइलर काम नहीं कर रहा है यार। एक काम करते हैं, यही सेम कोड हम किसी दूसरे कंपाइलर पे चेक करते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग कंपाइलर है, इसको भी आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम कोड को पेस्ट किया है, ठीक है। सेम कोड है ऑलमोस्ट, मतलब पूरा सेम कोड है वही, ठीक है। तो यहाँ पे अपने प्राइवेट सैलरी रखी है, नेम एज को पब्लिक रखा है, ये फंक्शंस है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने बनाया। तो अब इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो राइट, तो यहां पे समझो, जैसे ही आपने इवन बनाया, एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद सेट एम्प्लॉय की मदद से हमने उसका जो नेम, एज और सैलरी है वो सेट किया है। एट गेट एम्प्लॉय की वजह से हमने सारा डेटा एक्सेस किया। तो प्राइवेट मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से इस सेट एम्प्लॉय, इस गेट एम्प्लॉय फंक्शन की मदद से हम इस सैलरी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो प्राइवेट डेटा को हमने पब्लिक में रखे हुए इस सेट एम्प्लॉय फंक्शन की मदद से एक्सेस किया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि प्राइवेट डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पर्टिकुलर चीज समझ में आई। अभी जो सेट एम्प्लॉय फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिनकी मदद से हम प्राइवेट डेटा को सेट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेटर फंक्शन। क्या कहते हैं, उसे हम सेटर कहते हैं। लेकिन ऐसा डेटा जो हम एक्सेस करते हैं, यानी कि कोई भी प्राइवेट डेटा अगर आप गेट करते हो, जिस फंक्शन की मदद से गेट करोगे, इसे आप कहोगे गेटर। क्या कहोगे, गेटर। तो सेटर और गेटर फंक्शन भी आप जो है समझ लो कि क्या चीज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो ये हो गई आपकी एम्प्लॉय क्लास, इसको नोट करिए। तो यहां पर हमने पूरी क्लास बनाई है, ये आपका पूरा क्लास था। अब मेन फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो आपको यहां मिलेगा। तो ये आपका मेन फंक्शन के अंदर का कोड है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए,
तो भैया आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये आज आप लेक्चर देख रहे हो ना, आपको लगता है कि भैया थोड़े लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं या आप थोड़ा सा ज्यादा हमें कोड वोड भी पढ़ा रहे हो। एग्जाम के अंदर आप कोड तो लिखोगे, एग्जाम में अगर कोड पूछ दिया जाता है, कोड नहीं लिख के आओगे तो आपका नुकसान है भैया, मार्क्स कटेंगे। दूसरी चीज, ये जो कोड के साथ में प्रॉपर अच्छे से समझा रहा हूं ना, सब कुछ क्लास बना के, सब गेटर सेटर फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज छोटी छोटी चीजें मैं बता दिया, क्या चला गया मेरा, मैंने बता दिया ना, तो अब प्लेसमेंट में सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको। तो ऊप्स आप पढ़ रहे हो ना, डीएसए आप पढ़ रहे हो, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाऊंगा कि सिर्फ एग्जाम निकल जाए। अरे एग्जाम का क्या करोगे यार, एग्जाम का सीजीपीए का क्या करोगे अगर जॉब नहीं लगेगी तो जॉब के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको बाद में हेल्प करे। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट अगर आपको कोडिंग वगैरह पढ़ना है तो कोडिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी। कमेंट्स में कुछ रिव्यू जरूर डाला करो यार, कमेंट से एंगेजमेंट भी बढ़ती है, साथ ही साथ मुझे भी कुछ समझ में आता है कि हाँ कौन है मेरे सामने, एक इंटरेक्शन बनता है राइट, मुझे भी समझ में आता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ राइट, तो मुझे ये चीजें पता चलती है। तो कमेंट जरूर किया करो, बाकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि जो कंटेंट है ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मेहनत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, चले भैया, बाकी सब्सक्राइब वगैरह तो अगर नहीं किया है तो कर लेना। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।